नमस्कार दर्शकों, मैं दिवांशी सैनी BVSCNAH की छात्रा आप सभी का IVRI की इस पॉडकास्ट श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत खास मेहमान डॉक्टर सोनल सक्सेना। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच दिव्यांशी। मैम के विषय में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैम IVRI के इम्यूनोलॉजी विभाग में प्रधान वैज्ञानिक हैं और उनको कैंसर रिसर्च पर लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और आज हम मैम से चर्चा करेंगे मेमोरी ट्यूमर के बारे में, जो कि कैनाइन्स में दिखा जाता है। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे कि क्या ह्यूमंस की तरह डॉग्स में भी कैंसर काफ़ी कॉमनली मिलता है? हाँ बिल्कुल दिव्यांशी, जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं कि आजकल ह्यूमंस में कैंसर के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और दुख की बात ये है कि ये सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं है। हमारे पेट्स जो ह्यूमंस के साथ बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, स्पेशली हमारे डॉग्स, उनमें भी कैंसर एक बहुत बड़ा कंसर्न बनकर सामने आ रहा है। स्टडीज के हिसाब से हर 4 में से एक डॉग अपने पूरे लाइफ टाइम में कैंसर डेवलप होने के रिस्क पर होता है और ओल्ड एज में ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हर 4 में से एक डॉग को ये कैंसर होने का खतरा है। मैम, क्या आप बताएंगे हमारे पेट ओनर्स को कि डॉग्स में कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है? इंटरेस्टिंगली दिव्यांशी, जो पैटर्न्स हम ह्यूमंस में देखते हैं वैसे ही सिमिलर पैटर्न्स हमको डॉग में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि ह्यूमन फीमेल्स में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, वैसे ही डॉग फीमेल्स में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर होता है मेमोरी कैंसर, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में स्तन कैंसर भी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन कैंसर है डॉग्स में। इसके अलावा लिम्फोमा, लिम्फोसार्कोमा के भी बहुत सारे केसेस आते हैं और स्किन कैंसर भी डॉग्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। साथ ही बोन कैंसर के केसेस भी अक्सर देखने को मिलते हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि डॉग्स में सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का कैंसर मेमोरी कैंसर है, तो ये कितना कॉमनली देखा जाता है? हाँ दिव्यांशी, डॉग्स में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर मेमोरी कैंसर होता है और ये बहुत ही कॉमन कैंसर है। डॉग्स में जितने भी कैंसर के केसेस डायग्नोस होते हैं, उनमें से लगभग 40 से 60% तक केसेस मेमोरी कैंसर के होते हैं। और फीमेल डॉग्स जो हैं अपने लाइफ टाइम में मेमोरी कैंसर होने का रिस्क अराउंड 25 टू 36% होता है, जो कि ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क से 3 गुना ज्यादा है। और ओल्ड एज में, जैसे कि मैंने बताया, रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर टाइम से स्पेइंग नहीं कराई डॉग्स की, फीमेल डॉग्स की, तो हर 4 में से एक डॉगी को मेमोरी कैंसर होने का रिस्क है। मैम, क्या ये कैंसर किसी बैक्टीरिया या वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? ऑल्सो इसका ट्रांसमिशन ह्यूमंस में पॉसिबल है? दिव्यांशी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अभी तक कोई भी स्टडीज में ये स्टैब्लिश नहीं हुआ है कि ये मेमोरी कैंसर डॉग्स का किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से होता है। लेकिन कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि पेट ओनर्स में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ऐसा स्पेकुलेट करते हैं कि ऐसा कोई वायरस हो सकता है जिससे कि डॉग से ये डिजीज ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है और डॉग्स में, ह्यूमंस में ब्रेस्ट कैंसर होता है। लेकिन अभी तक ऐसे किसी वायरस का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो डॉग्स में मेमोरी कैंसर करता है और डॉग से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। तो फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी नहीं है। मैम, अगर ये किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होता, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? देखो दिव्यांशी, मेमोरी कैंसर होने का सबसे बड़ा कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। स्पेशली जो फीमेल्स की हार्मोन्स होती हैं, जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, इनके असंतुलन से ह्यूमंस में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और डॉग्स में भी मेमोरी कैंसर होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो डॉग में रीजन है वो है डिलेड स्पेइंग। मतलब अगर आपने टाइम पे डॉग्स के अंडाशय को रिमूव नहीं करवाया, तो फिर उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने का खतरा बढ़ता है। साथ में ही अगर हम अपने डॉग्स को बार-बार हीट साइकिल रोकने के लिए हार्मोनल मेडिसिन्स देते हैं या फिर बार-बार रिपीटेड ब्रीडिंग करवाते हैं या फिर रिपीटेड प्रेगनेंसीज करवाते हैं, तो उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे कि मेमोरी कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओह! तो कैंसर होने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस। मैम, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा भी कोई कारण है?
बिल्कुल दिव्यांशी, हार्मोनल इम्बैलेंस तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, साथ में एजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एज के साथ-साथ कैंसर होने का रिस्क बढ़ता चला जाता है और ओल्ड एज डॉग्स में बहुत सारे कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं। साथ में ही जेनेटिक्स और ब्रीड उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने देखा है कुछ-कुछ जो ब्रीड्स हैं, उनमें नेचुरली कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ब्रीड्स जैसे कि बॉक्सर्स हैं या कॉकर स्पैनियल्स हैं या डैशहुंड्स हैं या गोल्डन रिट्रीवर हैं या जर्मन शेफर्ड्स हैं या रॉटवीलर हैं, तो जो भी प्योर ब्रीड डॉग्स हैं उनमें मेमोरी कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो मिक्स ब्रीड्स हैं उनमें मेमोरी कैंसर का रिस्क कम होता है, नेचुरली कम होता है। लेकिन इसके अलावा जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और लगभग 10% मेमोरी कैंसर्स इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन से होते हैं। मतलब जो चेंजेस हम अपने पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब डीएनए कॉपी होता है तो कुछ-कुछ मिस्टेक्स और म्यूटेशंस भी कॉपी हो जाते हैं और जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से बालों का कलर या आईज का कलर या हेयर्स का कलर इनहेरिट करते हैं, वैसे ही ये जेनेटिक चेंजेस या फिर जेनेटिक म्यूटेशंस भी हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट हो जाते हैं और कुछ पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशंस हमारे कैंसर को या फिर डॉग्स में भी मेमोरी कैंसर के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशंस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ ही में जो एनवायरनमेंट है, वो लाइफ़स्टाइल है डॉग्स का, जो भी आप उसको डाइट दे रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पेट ओनर्स को मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका डॉग ओबीस है या ओवरवेट है, तो उसमें मेमोरी कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है क्योंकि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा भी ओबेसिटी से बढ़ता है, प्लस इन्फ्लेमेशन भी होता है और दोनों ही मिलकर कैंसर को, स्पेशली मेमोरी कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। और अगर आप लोग अपने डॉग को बहुत ही हाई फैट डाइट दे रहे हैं जो कि न्यूट्रिएंट में पुअर है या फिर जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है, सो ऐसी डाइट से क्या होता है कि डॉग्स का इम्यून सिस्टम वीक होता है और वीक इम्यून सिस्टम की वजह से उनमें मेमोरी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार जाने-अनजाने में हमारे डॉग्स कई सारे ऐसे एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस को एक्सपोज़ हो जाते हैं क्योंकि वो ह्यूमन्स के साथ ही रह रहे हैं। तो कई बार जो सिगरेट की स्मोक है उससे एक्सपोज़्ड होते हैं या फिर जो पेस्टिसाइड के रेज़िड्यूज़ हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनसे एक्सपोज़ होते हैं या कई बार पेट ओनर्स डॉग को बहुत ही प्रोसेस्ड फूड देते हैं जिसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो इनमें से कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी कैंसर का कॉज़ हो सकते हैं या फिर डिटर्जेंट के रेज़िड्यूज़ भी कुछ-कुछ पर्टिकुलर डिटर्जेंट के रेज़िड्यूज़ भी कैंसर कॉज़ कर सकते हैं। तो ये सब भी एक एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिंपल लाइन में अगर मैं अपने पेट ओनर्स को बताना चाहूँ तो सबसे बड़ा फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस, साथ में ही एज का बहुत बड़ा रोल है। थिर्डली जो जेनेटिक्स और ब्रीड वो भी एक रोल प्ले करती है और साथ में जो भी एनवायरनमेंट आप अपने डॉग को दे रहे हैं या फिर जो डाइट या लाइफ़स्टाइल अपने डॉग को दे रहे हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि ये सब मिलकर हमारे सेल्स की फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि सेल्स एब्नॉर्मल तरीके से ग्रो करना शुरू करते हैं और उनमें कैंसर डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। मैम, जितना हम आपकी बातों से समझ पाए हैं, कैंसर ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। तो क्या इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है? बिल्कुल दिव्यांशी, ओल्ड एज में कैंसर होने का रिस्क इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे सेल्स बार-बार डिवाइड होते हैं और हर सेल डिवीजन के साथ डीएनए में कुछ मिस्टेक्स या म्यूटेशंस भी एक्यूमुलेट होते जाते हैं। जब डॉग्स यंग होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। साथ ही जो डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म है वो भी बहुत फास्ट होते हैं। तो जो भी सेल्स हैं जिनमें ये म्यूटेटेड डीएनए है, तो हमारा इम्यून सिस्टम और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म ऐसे सेल्स को पहचान लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जब डॉग ओल्ड हो जाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक पड़ जाता है। साथ ही जो डीएनए के रिपेयर मैकेनिज़्म है, ये भी बहुत स्लो हो जाते हैं। तो ऐसे में जो भी सेल्स हैं जिनमें म्यूटेटेड डीएनए है, वो डिटेक्ट नहीं हो पाते और वो सेल्स बच जाते हैं और ऐसे सेल्स बहुत ही अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और एक कैंसर बना देते हैं। इसीलिए ओल्ड एज में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई एम श्योर ये हम सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि स्ट्रीट डॉग्स में कैंसर बहुत कम देखने को मिलता है। मैम, क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है? हाँ दिव्यांशी, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका।
देखिए, कैंसर जैसा कि मैंने बताया एक ओल्ड एज का डिजीज़ है और मेमोरी कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस 7 साल के बाद दिखाई देते हैं, जबकि स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनकी एवरेज लाइफ लगभग 5 से 7 साल होती है। तो इस वजह से भी उनमें मेमोरी कैंसर के केसेस कम होते हैं। साथ ही स्ट्रीट डॉग्स जो भी हैं उनमें ब्रीडिंग नेचुरल तरीके से होती है और इसलिए नेचुरल ब्रीडिंग होने की वजह से उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही रेयरली होता है। साथ ही जो भी हम हार्मोनल मेडिसिन्स अपने पेट डॉग्स में यूज़ करते हैं हीट साइकिल को रोकने के लिए, ऐसी कोई भी मेडिसिन्स स्ट्रीट डॉग्स में जनरली यूज़ नहीं होती, जिनकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता। और मैंने जैसे बताया हार्मोनल इम्बैलेंस मेमोरी कैंसर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्योंकि उनमें हॉर्मोन्स का संतुलन नहीं बिगड़ रहा है स्ट्रीट डॉग्स में, इसीलिए उनमें मेमोरी कैंसर होने का रिस्क बहुत कम होता है। साथ ही जनरली जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं वो मिक्स ब्रीड्स होते हैं और मिक्स ब्रीड्स में भी मेमोरी कैंसर होने का रिस्क कम होता है। और देखा जाए तो जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एक नेचुरल डाइट ले रहे हैं, तो उस वजह से भी उनमें कैंसर होने का रिस्क कम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि उनमें कैंसर हो रहा है, लेकिन हम डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स में कैंसर को डिटेक्शन करना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि कई बार इंटरनल लोकेशंस में स्ट्रीट डॉग्स में कैंसर होता है, लेकिन वो डिटेक्शन नहीं हो पाता और आमतौर पर ऐसे कैंसर्स पोस्टमार्टम के केसेस में भी मिलते हैं। तो मतलब स्ट्रीट डॉग्स में भी कैंसर होता है, लेकिन डिटेक्शन कई बार कम होता है। मैम, क्या कैनाइन ट्यूमर एक जानलेवा बीमारी है? बिल्कुल दिव्यांशी, मेमोरी कैंसर्स मैं अपने पेट ओनर्स को भी बताना चाहूँगी, मेमोरी कैंसर्स एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है और लगभग 50% जो कैंसर्स डॉग में होते हैं, उनमें से 50% मेमोरी कैंसर्स मैलिग्नेंट होते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब ये है कि ये बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो करते हैं और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और ऑर्गन्स में स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे कि लिवर में, लंग्स में, लिम्फ नोड में। और मेमोरी कैंसर्स में जो मृत्यु दर है वो लगभग 40 से 50% तक है। लेकिन अगर कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया, जब वो स्प्रेड नहीं हुआ है, तो रिकवरी का बहुत अच्छा चांस होता है। लेकिन अगर कैंसर का डिटेक्शन बहुत लेट स्टेजेस में हुआ, जबकि ये मेटास्टैटिक हो चुका है, मेटास्टैटिक मतलब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो चुका है, तो ऐसी स्टेज में डॉग के बचने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो जितना जल्दी पकड़ेंगे डॉग को उतना ही बचाने का चांस ज़्यादा होगा। मैम, हमारे पेट ओनर्स की जानकारी के लिए आप हमें बताएं कि कैंसर को अर्ली स्टेज में कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? तो मैं पेट ओनर्स को बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपने डॉग्स को कडल करते हैं या फिर अपने डॉग्स को नहलाते हैं, तो जेंटली उसके चेस्ट और टमी एरिया को एग्जामिन करें और देखें कि उसमें कोई लंप तो डेवलप नहीं हो रही, उसमें कोई हार्ड मास तो नहीं है या फिर कोई स्वेलिंग तो नहीं है या फिर निप्पल से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा या फिर निप्पल्स का कलर तो नहीं चेंज हो रहा या फिर कोई टेक्सचर चेंजेस तो नहीं है। तो ऐसे ही कोई भी चेंजेस अगर आपको डिटेक्ट होते हैं तो प्लीज़ इग्नोर ना करें। याद रखिए आपका डॉगी आपके केयर और ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंडेंट है। वो आपको अपना दर्द बता नहीं सकता और चुपचाप सफर करता है। तो जब भी ऐसे कोई चेंजेस आपको दिखते हैं तो प्लीज इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉग को वेटनेरियन के पास एग्जामिनेशन के लिए ले जाएं। तो वेट हॉस्पिटल में जब भी आप अपने डॉग को लेके जाएंगे तो वेटनेरियन आपके डॉग का फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और फिर बायोप्सी का सैंपल लेगा और बायोप्सी के सैंपल के हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद ही कंफर्म होता है कि कैंसर है कि नहीं। और इसके अलावा जो वेटनेरियन है आपके डॉग का एक्सरे एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी और पेट सीटी एग्जामिनेशन करवा सकता है, जिससे कि पता चलता है कि कैंसर कहीं स्प्रेड तो नहीं हुआ है। आई एम श्योर मैम, हमारे पेट ओनर्स अब जानना चाहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हाँ दिव्यांशी, तो मैं पेट ओनर्स को बताना चाहूँगी अगर उनके डॉग्स को कैंसर डिटेक्ट होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है, जब कैंसर मेमोरी टिश्यू तक ही लोकलाइज्ड है और कहीं स्प्रेड नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो होता है सर्जरी। तो सिंपल सर्जरी करके मेमोरी कैंसर को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर कैंसर स्प्रेड हो चुका है, तो उस केसेस में डॉग्स की कीमोथेरेपी कराई जाती है और कीमोथेरेपी भी कई तरह की अवेलेबल है जिनसे कि रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। तो अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर को डिटेक्ट किया तो रिकवरी के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ओनर्स बहुत ही लेट स्टेजेस में वेटनेरियन के पास लाते हैं, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स के भी हाथ बन जाते हैं।
तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी आप अपने डॉग को वेटनेरियन के पास ले जाएँ, उतना अच्छा है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए। मैम, ह्यूमन कैंसर डिटेक्शन में अक्सर हम ब्लड टेस्ट यूज़ करते हैं, तो क्या डॉग्स में भी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं? तो मैं ये पेट पेरेंट्स को बताना चाहूँगी, चाहे ह्यूमन के कैंसर्स हों या डॉग के कैंसर्स, कैंसर का कन्फर्मेशन बायोप्सी सैंपल के हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से ही होता है। लेकिन ह्यूमंस में बहुत सारे ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे क्लूज मिलते हैं और कैंसर डिटेक्शन में मदद मिलती है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें ह्यूमंस के, तो ह्यूमन के ब्रेस्ट कैंसर के लिए कई सारे पैनल एसेज अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनसे कि कई सारे बायोमोलिक्यूल्स डिटेक्ट होते हैं जो कैंसर को डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन इस तरह के पैनल एसेज डॉग्स में अभी लिमिटेड हैं। और डॉग्स में यूरोप में और यूएसए में ऑन्को9 जैसे लिक्विड बायोप्सी टेस्ट हैं जो कि ब्लड में सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन इस तरह के टेस्ट इंडिया में अभी लिमिटेड हैं। हमारी लैब आईवीआरए में इस डायरेक्शन में काफ़ी साल से वर्क कर रही है और हमने डॉग के ब्लड में कई सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमार्कर्स को आइडेंटिफाई किया है जो कैंसर के, स्पेशली मेमोरी कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स की मदद से हमने एलाइसा बेस्ड पैनल एसेज बनाए हैं और अभी हमारी लैब ने 8 बायोमार्कर के 2 पैनल एसेज बनाए हैं और ये पैनल एसेज डॉग के ब्लड से मेमोरी कैंसर्स को लगभग 95% एक्यूरेसी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और हमने जो भी बायोमार्कर्स इन टेस्ट को डेवलप करने के लिए यूज़ किए हैं, वो बायोमार्कर्स कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं। तो आगे चलकर ये डॉग के कैंसर की स्क्रीनिंग में और अर्ली डिटेक्शन में बहुत ही मददगार साबित होंगे। मैम, अंत में मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे सभी पेट ओनर्स को बताइए कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हाँ दिव्यांशी, मैं ये पेट ओनर्स को बताना चाहूँगी कि मेमोरी कैंसर से घबराएं नहीं, इसका प्रिवेंशन बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, अगर आप अपने पेट, स्पेशली फीमेल डॉग्स की स्पेइंग फर्स्ट या सेकेंड हीट से पहले करवाते हैं, तो उनमें मेमोरी कैंसर होने का रिस्क लगभग 95% तक कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आपके पेट की लाइफ को बढ़ा सकता है। साथ ही में अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने पेट को देते हैं और एक हेल्दी डाइट देते हैं, तो उससे आपके पेट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और कैंसर ही नहीं, एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम कोई भी बीमारी को रोकने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, आप अपने डॉग को रूटीन हेल्थ चेकअप्स के लिए ले जाइए और साथ में ही जो कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जो ब्लड बेस्ड टेस्ट हैं, जो फ्यूचर में मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, तो इस तरह के टेस्ट से भी आप बहुत ही अर्ली स्टेज में, जब कैंसर आपकी डॉग की बॉडी में डेवलप नहीं हो पाया है, उस स्टेज में ही डिटेक्ट कर पाएंगे। और उस स्टेज पे अगर आपने कैंसर को डॉग में डिटेक्ट कर लिया तो उसकी रोकथाम बिल्कुल पॉसिबल है। मैम, कैनाइन ट्यूमर्स पर आपने हमारे पेट ओनर्स के साथ बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच दिव्यांशी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी पेट ओनर्स के साथ शेयर कर पाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए, और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आईवीआरआई की पॉडकास्ट श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।